जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालना कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या को हम प्राइम फैक्टर में यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे उसको लिखेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, अगर कोई भी संख्या दिया गया तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 लेते हैं कि अगर ये 8 है तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 8 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से लगेगा, 2 से 4 मरतबे, 2 से लगेगा 2 मरतबे एंड फिर 2 से लग जाएगा 1 मरतबे। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। फिर हम इसको लिख हैं 2 के पावर 3। यही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेके दिखाते हैं आपको। हम लिखेंगे 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें 30 को। तो 30 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 30 को हम 2 से लगाएंगे तो कटेगा 15 मरतबे, 15 मरतबे। फिर इसमें हम अगर 3 से भाग देते हैं कटेगा 5 मरतबे, फिर हम 5 से भाग देंगे कटेगा 1 मरतबे। तो हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, या इसी को हम कह सकते हैं 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 एंड 5 के पावर 1। यही है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 30 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3, हम 70 को लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 70 को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 70 को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा 35 मरतबे, या 5 से लगेगा 7 मरतबे, या 7 से लग जाएगा 1 मरतबे। तो हम 70 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 5 के पावर 1 एंड 7 के पावर 1। कुछ और क्वेश्चन लेके हम दिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा आपको। तो क्वेश्चन 4 हम लेते हैं। हम 100 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 100 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करेंगे, 100 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 50 मरतबे, 2 से लगेगा 25 मरतबे, 5 से लगेगा 5 मरतबे एंड 5 से लगेगा 1 मरतबे। तो हम 100 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसी को हम लिख देंगे 2 है 2 को तो 2 के पावर 2 एंड 5 क्या है 2 को है तो 5 के पावर 2। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 120 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 120 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 120 का हम जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 60 मरतबे, 2 से कटेगा 30 मरतबे, और फिर से हम 2 से लगाते हैं तो कटेगा 15 मरतबे, 3 से 5 मरतबे एंड फिर अब लगेगा 5 से तो कट जाएगा 1 मरतबे। तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 5। 120 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 है 3 को तो 2 के पावर 3, 3 क्या है 1 तो 3 के पावर 1, और 5 क्या है 1 तो 5 के पावर 1। हम इस रूप में लिख सकते हैं 120 का। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं 250। इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 250 को। तो पहले हम 250 से कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा तो ये आ जाएगा 125
3 से नहीं लगेगा, ये लगेगा 5 से, 5 से लग जाएगा 25 मरतबे। एंड अगर फिर से हम इसको 5 से लगाते हैं तो 5 से कटेगा 5 मरतबे एंड 5 से कट जाएगा 1 मरतबे। तो हम 250 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसको हम पावर में लिखेंगे तो 2 का एगो है एगो, तो 2 के पावर 1 एंड 5 का एगो है 3 गो, तो 5 के पावर 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। एक क्वेश्चन और लेके हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम निकालते हैं 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो 80 को हम करेंगे फैक्टर, क्या हो जाएगा, 2 से लग जाएगा 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 2 का एगो है 2 है 4 गो, तो 2 के पावर 4 एंड गुना 5 के पावर 1। ये हो गया 80 का अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया 80 का अभाज्य गुणनखंड। एक क्वेश्चन आपके लिए है, चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि 75 का अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्लियर है, समझ तो आ गया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।